नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं सब्जेक्टिव में। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा, डिफाइन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द केस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज, और सेकंड पूछा गया है इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, और थर्ड पूछा गया है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ठीक है ना, इसका आंसर समझिएगा। ठीक है, अ सरफेस विथ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस इज डिफाइंड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ऐसा सरफेस जिसके हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू होगा पोटेंशियल का वो कांस्टेंट होगा, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब आगे समझिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह बनेगा। ठीक है, इसका कैसा होगा, हम लोग का कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होगा और इसके हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक बिंदु पे जाओगे, कहीं भी आप जाओ, कहीं किसी पॉइंट पे जाओगे, देखोगे तो इसका जो वैल्यू होगा किसका, पोटेंशियल का, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट का आंसर देखिए। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, अगर हम लोग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस तो आपका डायग्राम बनेगा इस तरह से। ठीक है, ऐसा आपका डायग्राम खींचना है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसका पहला प्रॉपर्टीज है नो वर्क इज डन इन मूविंग और टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे तो वो चार्ज द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। और इसका सेकंड प्रॉपर्टीज देखिएगा, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा सेकेंड प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर, राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, इसका आंसर देखिए, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, म्यू इक्वल टू होता है, मोबिलिटी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल ई टाउ अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, इसका निकालना होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर एंड राइट इट्स रिलेशन विथ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। ठीक है, इट इज द वेलोसिटी with which a free electron in the conductor gets drifted under the influence of the applied external electric field। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, जब भी हम किसी कंडक्टर में, ठीक है, जब भी हम किसी कंडक्टर में, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर कंडक्टर में, वो क्या करेगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, मूव कर जाएगा, है ना, तो उसे ही कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, वीडी इक्वल टू, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, वीडी इक्वल टू होता है माइनस, ठीक है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, और जब इसी को हम क्या करेंगे, करंट से जोड़ देंगे तो इसका होगा हम लोग का कैपिटल आई, ठीक है, अपॉन स्मॉल एन स्मॉल ई कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ पर टाउ क्या है, यहाँ पर टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। ठीक है, स्मॉल एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और कैपिटल ई जो दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट किरचॉफ्स रूल, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर समझिएगा। ठीक है, किरचॉफ्स रूल, इसके 2 रूल है। ठीक है, पहला आपका पढ़ना है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, इसको समझिए पहले, फिर सेकंड समझते हैं। ठीक है ना, किरचॉफ्स में डबल एच होगा, छूट गया है। ठीक है, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ,
इसको समझिएगा। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक जंक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, कोई भी जंक्शन पॉइंट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बहुत से करंट इस जंक्शन पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है, आके मिलेंगे, और बहुत सा ऐसा करंट होगा जो इस जंक्शन पॉइंट से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है सिग्मा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ समझ सकते हो करंट I3, ठीक है, इस जंक्शन पॉइंट पे आके मिल रहा है, ठीक है, और करंट जो I5 है ये भी आके जंक्शन में मिल रहा है, और करंट जो आपका I4 हो गया, I2 हो गया, I1 हो गया, ये जंक्शन पॉइंट से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इनका जो सम होगा ना वो 0 होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, जो करंट जंक्शन में आके मिलता है उसको हम प्लस साइन दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका I3 हो गया और I5 प्लस में होगा और बाकी सब नेगेटिव में होगा चूंकि ये जंक्शन पॉइंट से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इधर से हम ले जाएंगे तो इसका होगा I1 प्लस I2 प्लस I4। ठीक है, तो इसका हो जाएगा I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबका सम क्या होता है, हम लोग का 0 होता है। ठीक है, अब आगे देखिए सेकेंड रूल, ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, इसमें होता क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल्स इज 0। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, समेसन, ठीक है, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा जो सेल का पोटेंशियल है प्लस, ठीक है, और समेसन, ठीक है, जो आपका रजिस्टर का पोटेंशियल होगा उसका जो सम होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं समेसन चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे समझिएगा, दिस टू लॉज यानी कि किरचॉफ्स का दोनों रूल, ठीक है, आर जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि किरचॉफ्स का दोनों रूल किस पे बेसिस है, ये बेसिस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेसिस है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस पॉइंट वाज ऑब्जर्व्ड एट जे विथ एज इज इक्वल टू एल है। ठीक है, इसका पहला पार्ट देखिएगा, द वैल्यू ऑफ आर एंड एक्स वेयर डबल्ड एंड देन इंटरचेंज, यानी आर और एक्स के वैल्यू को डबल कर दिया गया है और फिर इसको इंटरचेंज कर दिया गया तो क्या होगा। ठीक है, व्हाट वुड बी द न्यू पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट, पहला निकालना है। ठीक है, और सेकंड पूछा, इफ द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट हाउ विल द बैलेंस पॉइंट गेट अफेक्टेड। ठीक है, ये आपको दो क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इसका आंसर देखिएगा, पहला पार्ट, ठीक है, बैलेंस पॉइंट विल चेंज, ठीक है, फ्रॉम L टू 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसका होगा R अपॉन एक्स इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप क्वेश्चन दिया गया था, हमसे पूछा गया था कि क्या करना है आपको, R को दोगुना करना है, X को दोगुना करना है और इसको इंटरचेंज करना। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं हम लोग, तो इसका होगा X ऊपर R नीचे हो जाएगा। ठीक ना, 2 कर देंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, इसका होगा x अपॉन R इक्वल टू, इसको ऊपर भेज देंगे 100 माइनस L हो जाएगा अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखिए, ठीक है, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसका क्या होगा, R अपॉन एक्स इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x निकाल देंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा, ठीक है, हेंस द गैल्वेनोमीटर एंड सेल्स आर इंटरचेंज द कंडीशन फॉर अ बैलेंस ब्रिज इज स्टिल सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, मतलब कि अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को और सेल को इंटरचेंज कर भी देंगे ना तो बैलेंस ब्रिज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, उसका जो रीडिंग होता है वो वही रहता है जो पहले था। ठीक है, चेंज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बोल रहा है कि द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम हाउ दिस डिवाइस इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, अब पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या समझो। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ potentiometer is that when a constant current flow through a wire of a uniform cross section
area and composition, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to the that length। ठीक है, मतलब कि V क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा हम लोग का डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के बराबर होगा। ठीक ना, तो इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू, ठीक है, के एल। यहाँ पर K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सप्लेन विथ फिगर या डायग्राम से इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा ये आपका है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यह बैटरी है। ठीक है, ये आपका एमीटर है, ये आपका की है। ठीक है, ये आपका रजिस्टर है। ठीक ना, और ये आपका गैलोमीटर है, ये आपका जोकी पॉइंट, ठीक है, जोकी है, और ये आपका सेल है। ठीक है, पहला सेल E1 और सेकेंड सेल आपका E2 है। ठीक है ना, अब आगे समझिए। ठीक है, व्हेन द की इज क्लोज्ड अ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, बाय क्लोजिंग की K1 द नल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेल E1। ठीक है, नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट वो होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि जीरो शो करता है। ठीक है, द जोकी इज मूव्ड अलोंग द वायर एंड एडजस्टेड टिल galvanometer shows no deflection। suppose A7 is equal to L1 is the balancing length for cell E1, then E1 is equal to क्या होगा, KL1 where K क्या होगा, potential gradient। ठीक है, now let the null point of cell E2 be obtained by closing key K2। let AJ2 is equal to क्या होगा, L2 हो जाएगा, then E2 is equal to क्या होगा, KL2। ठीक है, तो therefore E1 upon E2 is equal to क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर, इतना आपको देना है। ठीक है।